हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तेजजीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय हिंदी आपका जो अर्धवार्षिक पेपर मूल्यांकन होने वाला है यहाँ पर 2022-23 का। इसमें समय अवधि आपको दी जाएगी 3 घंटे की। यहाँ पर जो पेपर आप देखने वाले हैं ये 100% रियल पेपर होने वाला है, जो पूरी यूट्यूब पर आपको किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर पूर्णांक आपको यहाँ पर 50 नंबर का यहाँ पर मिलने वाला है। आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर 22। तो यहाँ पर आप अच्छे से गिन लीजिएगा, यहाँ पर यही पेपर आपको दिखने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो पेपर हैं वो सबसे पहले आपको मिल सकें। यही पेपर आपको मिलेगा पेपर देखने के लिए। तो अच्छे से आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है और लिख लेना है इसके आंसर सहित। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना नाम भर लेना है, यहाँ पर पिताजी का नाम और यहाँ पर साला का नाम। यहाँ पर आप कक्षा भर लेंगे 8। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, अच्छे से निर्देश पढ़ लेंगे। यहाँ पर थोड़ा इसका रंग मतलब थोड़ा अलग दिख रहा होगा, इसको मैं पढ़ के आपको बताते चलता हूँ, तो अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से वर्कशीट आपको कार्य प्रारंभ कर लेना है। आपको जो यहाँ पर पेपर मिलेगा तो उसी में आपको लिखकर ये कॉपी जमा करनी है। तो निर्देश दिया गया है यहाँ पर, आपको देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं। नव के माध्यम, यहाँ पर नव विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन दिया है यमक, अनुप्रास, श्लेष और यहाँ पर उपमा। हम यहाँ पर ये पूरा पेपर 3 भागों में यानी 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा। तो तीनों पार्ट आप देख लेंगे तो आपका पूरे 100 में से 100 आपका % जो पेपर है पूरा फंस जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। तो अच्छे से इसको लिख लीजिए, तो इसके अच्छे से आंसर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। इसके आंसर आपको अच्छे से लिख के याद कर लेना है और अपने जो मित्र हैं उनमें शेयर कर देना है इसे। प्रश्न 2, बरदे कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया है पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरधर, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप अच्छे से इसको लिखकर याद कर लेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है बेहग वृंद का आशय होता है। तो बेहग का मतलब होता है पक्षी। तो अगला देखें, इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। ये रहे आपके ऑप्शन, तो अच्छे से करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया पशुओं का समूह, व्यक्तियों का समूह यानी मनुष्यों का समूह, पक्षियों का समूह या फूलों का समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पक्षियों का समूह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक चौथा, तानसेन के गुरु थे यानी तानसेन के जो तानसेन थे उनके गुरु का नाम क्या था? बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर या पंडित विष्णु दिगंबर या पुलस्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमने ये पढ़े थे। उपसर्ग आपको पता होगा, उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगने वाले और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगने वाले। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड हमें यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है अपराजिता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन दिया छोटा अप, अपरा या ता। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका छोटा आ यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा छठवां यहाँ पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। विकलांगता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन दिया है पहला गता, दूसरा ता, तीसरा दिया गया है आगता या चौथा दिया है बी। तो आपको प्रत्यय समझ लेना है। प्रत्यय मतलब वे शब्द होते हैं जो पीछे जुड़ते हैं। तो इसमें देख लीजिए पीछे क्या जुड़ा हुआ है, आपका ता जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तुलसीदास की भक्ति निम्न में से किस भाव की है? ऑप्शन दिया है पहला सखा भाव, दूसरा दास भाव, तीसरा मित्र भाव और या चौथा आपका गुरु भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दास भाव की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रजभूमि में किस की झड़ियाँ या फिर कुंज अधिक मिलती हैं? ऑप्शन दिया आम, जामू, नीम या करील। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा करील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 9वां क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर। सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा आंध्र प्रदेश में और तीसरा देख लेते हैं, तीसरा ये रहा हमारा मध्य प्रदेश में और चौथा बिहार में। तो आपको पता होगा सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है वो किस में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 10वां। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? ऑप्शन पहला है नर्मदा या गंगा, यमुना या ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी।
अमरकंटक के पास में ये दुग्ध जलप्रपात यहाँ पर बनाती है, धुआंधार जलप्रपात। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन अगला, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, तो क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये 3-3 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, बड़े लोग क्या नहीं करते हैं, यानी बड़े लोगों का काम क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर 11वें का। तो बड़े लोग क्या नहीं करते हैं, तो देखिए ये रहा। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर अच्छे से पढ़ के दिखा देता हूँ। बड़े लोग या सम्मानीय व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, ना ही किसी अन्य की निंदा करते हैं। जिस प्रकार हीरा को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि उसकी कीमत या मूल्य क्या है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अच्छे से आपको इसको याद करके रख लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके आगे हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो 11वां क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके बाद हम इसके शेष जो क्वेश्चन रहेंगे तो दूसरे और तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो इसका देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन। वो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 21। तो इसको 21 को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के 5-5 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा प्रश्न क्रमांक 21। यहाँ पर प्रधान अध्यापक को अवकाश के लिए 2 दिवस का प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। तो ये रहा आपका, इनमें से आप 2 में से कोई भी एक याद कर लीजिए। तो आप यहाँ पर अवकाश पत्र के बारे में देखने वाले हैं। ये आपका बहुत ही सरल होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2 दिन के लिए, आपको 3 दिन के लिए लिखा है, आपको 2 दिन, यहाँ पर 2 दिन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर धार की जगह पे आपको यहाँ पर पिछोर लिख लेना है अगर पिछोर के निवासी हैं तो। इसके बाद महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे गत रात्रि से बुखार आ रहा है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। श्रीमान जी से निवेदन है या प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन या दिवस और दिन एक ही होता है का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक लिखनी है, यहाँ पर तारीख लिख लेंगे आप कल की जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे। शिष्य की जगह पर नीचे जो करण लिखा है, करण के स्थान पर आपको अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पर आपको डेट लिख देनी कल की। तो आशा है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। इसके बाद हम अगला जो वीडियो है वो अगले देखने वाले हैं, बहुत जल्द लाने वाले हैं, पार्ट 2 के नाम से आएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तब तक आप ये याद कर लीजिए। तो आपका कल तक पूरा आपको पेपर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।